ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 23वां अध्याय। इस अध्याय में हम व्याख्या करेंगे मनुष्य के शरीर के 5वें स्तर के बारे में। इसके पहले के अध्यायों में मनुष्य के शरीर के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे शरीर की व्याख्या की जा चुकी है। गुरुदेव कहते हैं, 5वें शरीर को आध्यात्मिक शरीर कहा जाता है। इसे आत्मिक शरीर भी कहा जा सकता है। साधक अपने शरीर के 5वें स्तर में तभी पहुंच पाता है जब वह अपने चौथे शरीर को विकसित करने के दौरान, अपने चौथे शरीर को जागृत करने के दौरान अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में समर्थ हो चुका होता है। गुरुदेव कहते हैं, जिस साधक ने चौथे शरीर के विकास के दौरान कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर पाया, वह 5वें शरीर में यानी आध्यात्मिक या आत्मिक शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। वह साधक अपने शरीर के चौथे स्तर में ही सिमट कर रह जाएगा। 5वां स्तर आत्मिक अथवा आध्यात्मिक स्तर वह स्तर है या साधना की वह डगर है जहाँ एक जीवित मनुष्य यानी साधक एक शुद्ध आत्मा की तरह, एक पवित्र आत्मा की तरह, एक मुक्त आत्मा की तरह व्यवहार कर सकती है, परकाया प्रवेश कर सकते हैं। यही नहीं, मृत शरीर में प्रवेश करके उस शरीर से एक जीवित व्यक्ति की तरह कार्य ले सकते हैं। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के दौरान गुरुदेव ने जिन लामाओं से सत्संग किया था, उनमें से एक प्रसिद्ध लामा का वर्णन उनकी पुस्तक में भी किया गया है, युत्सुंग लामा। युत्सुंग लामा अपनी शक्तियों के ज़रिए परकाया प्रवेश कर लेते थे और इस शरीर के माध्यम से वे अपनी साधना को आगे जारी रख पाए। गुरुदेव कहते हैं, चौथे शरीर को विकसित कर चुके, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर चुके और अपने 5वें शरीर आत्मिक शरीर में प्रवेश कर चुके साधक परकाया प्रवेश बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कृश काया के माध्यम से साधना के कुछ स्तरों को पार कर पाना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसीलिए परकाया प्रवेश के माध्यम से वे अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। वृद्ध हो चुका शरीर व्यवहार में लाना मुश्किल होता है। यूं तो प्रत्येक स्तर को, मनुष्य के शरीर के प्रत्येक स्तर को प्राप्त करने में 7 वर्ष का समय ही लगता है, लेकिन वह युग कुछ और था। कली का प्रभाव, कलिकाल में चौथे से 5वें शरीर को प्राप्त करने में ही साधक अपने जीवन के बहुत अधिक वर्ष को व्यतीत कर चुके होते हैं। तब तक उनकी काया भी कृश हो चुकी होती है, लेकिन उस काया को छोड़ने से पहले
उस शरीर को त्यागने से पहले यदि साधक ने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके अपने शरीर के 5वें स्तर आत्मिक स्तर को प्राप्त कर लिया तो वह अपनी कृश हो चुकी काया को त्याग कर अपने लिए अनुकूल किसी अन्य मृत व्यक्ति के शरीर को उसमें प्रवेश करके अपनी आत्मिक सिद्धियों को, अपनी आत्मिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, आत्मा की तरह व्यवहार कर सकते हैं, हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान को पलक झपकते जा सकते हैं, क्योंकि आत्मा की गति मन की गति से या मन की गति की तरह ही तीव्र होती है। आत्मिक शरीर को पा चुका साधक यहीं पर उसे मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती। इस शरीर के आगे होता है छठा शरीर, जिसे हम ब्रह्म शरीर भी कहते हैं। हम यानी हमारे वेद पुराणों में ब्रह्म शरीर की व्याख्या भी है। ब्रह्म शरीर को प्राप्त कर चुका साधक ही वेद पुराणों की उक्ति अहम ब्रह्मास्मि का पालन करने में समर्थ हो जाते हैं। ब्रह्म शरीर के बारे में व्याख्या की जाएगी रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।